जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। कुर्रम में जारी हिंसा में 3 अन्य लोगों की मौत, 5 घायल, अब तक कुल 18 लोगों ने गंवाई जान। डोनाल्ड ट्रंप का फिर से राष्ट्रपति बनना अमेरिका के लिए खतरा, निक्की हेली बोली यूएस को सही कप्तान की जरूरत। इजराइल एक ऐसे युद्ध में है जिसे उसने न शुरू किया और न ही चाहा, IDF ने हमास के साथ चल रहे जंग को लेकर बोला। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। कुर्रम में जारी हिंसा में 3 अन्य लोगों की मौत, 5 घायल, अब तक कुल 18 लोगों ने गंवाई जान। कुर्रम आदिवासी जिले में विभिन्न स्थानों पर शनिवार को 5वें दिन भी गोलीबार की घटनाएं जारी रही। इस घटना में 3 और लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। एक विवादास्पद वीडियो वायरल होने के बाद मंगलवार को हिंसक झड़पें शुरू हुए जिसमें 18 लोगों की जान चली गई और 35 अन्य घायल हो गए हैं। कुर्रम आदिवासी जिले में विभिन्न स्थानों पर शनिवार को 5वें दिन भी गोलीबारी की घटनाएं जारी रही। इस घटना में 3 और लोग की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तान स्थित डॉन की रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी दी गई है। चल रही झड़पें बखेर, बोशरा, पेवरहा, श्री मेंढर, कच आलीजई और अन्य क्षेत्रों में सहित विभिन्न स्थानों पर सामने आई। टकराव में शामिल समूहों के बीच भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था। अब तक 18 लोगों की मौत। डॉन के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद वीडियो सामने आया है। मंगलवार को हिंसक झड़पें की शुरू हुई जिसमें 18 लोगों की जान चली गई और 35 अन्य घायल हो चुके हैं। वीडियो की दोनों समूहों द्वारा कड़ी निंदा की गई और जिले में 2 समूहों के बीच झड़पें शुरू हो गई। युद्ध विराम के लिए हो रही है चर्चा। स्थानीय अधिकारियों ने जिले में सड़क बंद होने, परिवहन बंद होने और सेलुलर नेटवर्क सेवाओं के रुकने की सूचना दी। शैक्षणिक संस्थाओं को भी अपने दरवाजे बंद करने के लिए मजबूत होना पड़ा। कुर्रम ने डिप्टी कमिश्नर सैयद सैफुल इस्लाम युद्ध विराम के लिए प्रयास जारी है। हग्गू और औरकजई जिलों में जिरगा सदस्य मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत के लिए लगे हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डोनाल्ड ट्रंप का फिर से राष्ट्रपति बनना अमेरिका के लिए खतरा, निक्की हेली ने यूएस को सही कप्तान की जरूरत। डोनाल्ड ट्रंप का फिर से राष्ट्रपति बनना अमेरिका के लिए खतरा, निक्की हेली बोली यूएस को सही कप्तान की जरूरत। निक्की हेली ने लास वेगास में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आलोचना की। निक्की हेली ने कहा कि अमेरिका को एक ऐसे कप्तान की जरूरत है जो स्थिर रहेगा, न कि इसे डुबोने की कोशिश करेगा। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निक्की हेली ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। निक्की हेली ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साल 2024 में होने वाले चुनाव में जीतते हैं तो 4 साल के लिए देश में अराजकता फैल सकती है जो अमेरिका के लिए खतरनाक साबित होगा। निक्की हेली ने साधा ट्रंप पर निशाना। निक्की हेली ने कहा कि अमेरिका के एक ऐसे कप्तान की जरूरत है जो स्थिर रहेगा, न कि इसे डुबोने की कोशिश करेगा। लास वेगास में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते हुए उन्होंने यह बात कही। इजरायली समर्थक राष्ट्रपति ने ट्रंप, निक्की हेली ने रिपब्लिकन यहूदी गठबंधन को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास में ये बात दर्ज होगी कि डोनाल्ड ट्रंप इजरायल समर्थन राष्ट्रपति थे और ईरान समझौते से बाहर होना जरूरी था। उन्होंने कहा कि यरूशलेम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देना उनकी एक बड़ी गलती थी। मुझे राष्ट्रपति ट्रंप को उस बात का श्रेय देने में खुशी है जिसमें वो हकदार है। हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। हेली उन्होंने ट्रंप का जिक्र करते हुए कहा कि हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हम 4 साल तक अराजकता, प्रतिशोध और ड्रामा नहीं देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम अभी उस राह पर चलने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमें एक ऐसे नेता की जरूरत है जो यह भी जानता है कि चीजों को सही कैसे किया जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इजराइल एक ऐसे युद्ध में है जिसे उसने न शुरू किया न ही चाहा, IDF ने हमास के साथ चल रहे जंग को लेकर बोला। इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। आज युद्ध का 23वां दिन है। इजराइल
इस युद्ध में जमीनी ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इजरायल रक्षा बल ने रविवार को कहा कि वे हमास पर चल रहे युद्ध में एक नए चरण की ओर बढ़ रहे हैं और गाजा में जमीन, समुद्र और हवा से हमला करेंगे। इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का आज 23वां दिन है। इस युद्ध में अब तक दोनों पक्षों से हजारों लोगों की जान चली गई है। इस जांच में बीच इजरायल रक्षा बल ने रविवार को कहा कि इजरायल एक ऐसे युद्ध में है जिसे उसने शुरू नहीं किया है और न ही उसने चाहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमास की यह युद्ध शुरू किया और हम जवाबी हमले को एक नए चरण की ओर बढ़ा रहे हैं और गाजा में जमीन, समुद्र और हवा से हमला करेंगे। IDF प्रवक्ता RADM डेनियल हंगारी ने एक व्यक्तिगत वीडियो संदेश में कहा कि इजरायल एक ऐसे युद्ध में है जिसे उसने शुरू नहीं किया था और न ही उसने चाहा था यह युद्ध हो। हमास आम नागरिकों को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर रहा है और इजरायली नागरिकों पर हमला कर रहा है। ये दोनों युद्ध अपराध है। डेनियल हंगारी ने इस दावे को दोहराते हुए कहा कि हमास के आतंकवादी मौजूदा संघर्ष में नागरिकों को मानव ढाल से रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हमारी लड़ाई हमास के साथ है। IDF प्रवक्ता ने कहा कि हमारी लड़ाई हमास के साथ है, गाजा के लोगों के साथ नहीं। हमास गाजा के लोगों को स्कूलों और अस्पतालों में खुद को शामिल करने मानव ढाल के रूप में उपयोग करता है, जैसा कि हमने खुलासा किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।